बलूचिस्तान ने और पंजाब ने भी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन शुरू कर दिया। वजीर आजम ने फिर लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में कहा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने मीडिया के दबाव पर लॉकडाउन किया। सिंध की तर्ज पर लॉकडाउन के हामी नहीं। ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बैरून मुल्क से आए। सिर्फ 153 लोगों में राब्तों की वजह से वायरस फैला। वाज़ेह किया, कर्फ्यू की सूरत में हमारे पास लोगों को खाना घर पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले करना होंगे। हुकूमत को मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो का इंतबाह। कहा, वजीर आजम अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। वायरस को फैलने से रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाना होंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की नाराजगियां। वजीर आजम इजलास के बाद गए तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बरहम हो गए। इजलास से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, हम यहां सियासत के लिए नहीं आए थे। वजीर आजम के इस तरह के रवैये पर इजलास में नहीं बैठ सकता। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में कोई कौमी लीडर नजर नहीं आया। सब सियासी लीडर ही नजर आ रहे थे। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू बोले, इजलास में कहा गया कि ईरान बॉर्डर खोलना जुर्म है। क्या दुनिया में कोरोना ईरान की सरहद से आया? हमने कौम के 2 घंटे बर्बाद कर दिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन। कराची में शहरियों ने पाबंदी की धज्जियां उड़ा दी। बिला जरूरत सड़कों पर मोटर गश्त। अवाम का बदस्तूर गैर संजीदगी का मुजाहरा। सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन में मजीद सख्तियां। कराची में रात 8 बजे से मेडिकल स्टोर के सिवा तमाम दुकानें बंद। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाहू में कोरोना वायरस फैलने का खदशा। सूरत हाल के पेश नजर इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया। पाक फौज ने चेक पोस्टें कायम कर दी। इस्लामाबाद आने वाला रास्ता भी बंद। कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 1022 तक पहुंच गई। 8 अमवात हो गई। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में 24% केसेस की उम्र 21 से 30 साल के दरमियान है, जो दुनिया के ट्रेंड्स के बरक्स है। 93% अफराद बाहर से बीमारी साथ लाए। आवाम घरों पर रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। जल्द वबा पर काबू पा लेंगे। चेयरमैन एनडीएमए ने बताया, फंड्स की कमी नहीं, मुल्क भर में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी है। चीन ने दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी। मुश्किल में पाकिस्तान की मदद, मास्क और कोरोना टेस्ट के लिए किट्स दे दी। पहली खेप कराची पहुंच गई। 50 लाख मास्क और 10,000 किट्स शामिल। वफाकी काबीना ने 1.25 खरब रुपए के मुआशी पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बताया, मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रखे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 100 अरब का टैक्स रिफंड देंगे। छोटे बिजनेस के लिए 100 अरब रुपए मख्तस। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को माली इमदाद मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए भी 50 अरब रुपए रखे गए हैं। IMF पाकिस्तान को मजीद 1 अरब 40 करोड़ डॉलर देगा। कोरोना से मईशत मुतासिर, स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल। 100 इंडेक्स मजीद 1336 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 27,228 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी भी बेलगाम डॉलर 2 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 161 रुपए 60 पैसे का हो गया। कोरोना के खिलाफ जंग, मुल्क के जय्यद उलमा भी मैदान में। आवाम को हिफाजती तौर पर मोहतात रहने का मशवरा। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा इकराम कहते हैं, बच्चे, 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और बीमार लोग मसाजिद ना जाएं। मिस्र की जामिया अल हजर ने भी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मुअम्मर और बीमार अफराद के लिए घर में ही नमाज पढ़ने का फतवा जारी कर दिया। इमरान सुल्तान, मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। कहते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने मीडिया के दबाव पर लॉकडाउन किया।
सिंध की तर्ज पर लॉकडाउन के हामी नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में सिर्फ 153 लोगों में राब्तों की वजह से कोरोना फैला, बाकी तमाम केसेस बाहर से आए हैं। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी रहनुमाओं से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा लॉकडाउन की अक़साम है, सिंध का ख्याल है एक कदम और आगे जाना चाहिए, आमदोरफ्त पर पाबंदी से मसाइल बढ़ेंगे। लॉकडाउन की किस्में, लॉकडाउन था वो ये कि हमने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्रिकेट मैचेस, पाकिस्तान डे परेड ये सब बंद कर दी। जिधर भी लोग जमा हो सकते थे हमने वो बंद किए। सिंध का ख्याल था कि इससे आगे जाना चाहिए। वजीर आजम ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पर लॉकडाउन को मीडिया के दबाव का नतीजा करार दिया। जब प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ा मीडिया की तरफ से, लोग बाहर देख रहे थे इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उस प्रेशर में केपी ने, बलूचिस्तान ने और पंजाब ने भी यानी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन शुरू कर दिया। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान में सिर्फ 153 लोगों में राब्तों की वजह से कोरोना फैला, बाकी तमाम केसेस बाहर से आए। पाकिस्तान के अंदर से फैली है वो सिर्फ कल तक 153 लोग थे, बाकी सारी जो वायरस थी वो बाहर से आ रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा हमारे पास लोगों को खाना घर पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लॉकडाउन से गरीब तबका ज्यादा मुतासिर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर वजीर आजम से सख्त फैसले करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना वायरस फैल गया तो काबू नहीं पा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वायरस फैल गया तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो कोरोना वायरस का ग्लोबल क्राइसिस है, वज़ीर आज़म साहब नेशनल कंसेंसस और यूनिटी कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इस पे हम अब भी वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि वज़ीर अपना अप्रोच पे नजरसानी करें। बिलावल ने कहा कि कराची में 148 केसेस में से 94 इंसान से इंसान में मुंतकली के हैं। सबने ताउन ना किया तो कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। बिलावल ने कहा कि हमें अस्पतालों और टेस्ट की इस्तादाद कार बढ़ाना होगी, टेस्टिंग और आइसोलेशन की कैपेसिटी में भी इजाफा करना होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं के वीडियो लिंक इजलास में वजीर आजम अपने खिताब के बाद चले गए, जिस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एहतजाजन वॉकआउट किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से वॉकआउट। शहबाज शरीफ ने कहा यहाँ इसलिए आए थे कि मिलकर कौम को कैसे बचाएं, लेकिन वजीर आजम के रवैये पर इजलास में नहीं बैठ सकता। ये संजीदगी है वज़ीर आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है, और इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत, आज हम कुछ सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ से वापस आने की अपील की, कहा हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने फैसले पर नजरसानी करें। हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की तरफ से मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं शहबाज शरीफ साहब से कि वो वापस तशरीफ लाएं, अपनी पार्टी को वापस ले आए और ये कौमी फोरम जो है, इस कौमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो बड़ापन का और फराख दिली का मुजाहरा करें और एक नेशनल जज्बे का मुजाहरा करें और अपने फैसले पर फिलफौर नजरसानी करें। माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खूब खबर ली, कहा यह वक्त अपनी खुदनुमाई का नहीं, अवाम को मुश्किल से निजात दिलाने के लिए कौमी हिकमत अमली का है। मुझे पता चला है बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब शायद उस पार्लिमानी ओरिएंटेशन सेशन था उससे उन्होंने कोई गुरेज किया। इस वक्त जो है वो अपनी खुदनुमाई का नहीं, अपनी अपनी पजीराई का नहीं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन अरकान तरकीब जरूर करें लेकिन साथ में तजावीज भी दें। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा गया कि ईरान बॉर्डर खोलना आपका जुर्म है। क्या दुनिया में कोरोना ईरान की सरहद से आया? हमने कौम के 2 घंटे बर्बाद कर दिए। कमरे के अंदर मुझे कोई कौमी लीडर नजर नहीं आया, सब सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। असद उमर ने यह शिकवा आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में किया। तो वहां पे हो रही थी सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही थी। 2 घंटे हमने कौम के बर्बाद किए। वजीर आजम को छोड़ दें आप, वो कहते हैं कि ये ईरान का जो बॉर्डर आपने खोल दिया,
और आपने ईरान से ज़ायरीन को यहां पर आने दिया, इसका मतलब आप मुजरिम हैं। इसको कोरोना को फैलने से बचाना इंतहाई आसान था। दुनिया के 192 मुल्कों के अंदर कोरोना फैला हुआ है, वो सब ईरान के ज़ायरीन से फैला है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो कोरोना आया हुआ है वो सिर्फ ईरान के ज़ायरीन से आया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 1022 तक पहुँच गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सिंध में 413, पंजाब में 310 केसेस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में 117 कोरोना वायरस के मरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 81, इस्लामाबाद में 20 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 80 और आज़ाद कश्मीर में 1 केस सामने आया है। वायरस से 21 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। उधर मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 24% केसेस की उम्र 21 से 30 साल है, जो दुनिया भर के ट्रेंड्स के बरक्स है। उन्होंने कहा कि 93% अफराद बाहर से बीमारी साथ लाए। सूबाई हुकूमतें सख्ती कर रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। मेजॉरिटी जो केसेस हैं जी अब तक उनकी उम्रें जो हैं वो 21 से 30 साल के दरमियान है। ये बड़ा एक डिफरेंट पैटर्न है बरअक्स इसके कि जो हम दूसरे ममालिक में देखते रहे हैं कि ये ज़्यादा ज़ईफ़ उम्र के लोगों में बीमारी देखी गई है, लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी केसेस जो हैं 24% वो उनकी उम्र का जो रेंज है वो 21 से 30% है। अब तक लोकल जो ट्रांसमिशन है इस वायरस की वो 7% है, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि 93% जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, ये खुद ट्रैवल करके बाहर से आए हैं और वहाँ से ये बीमारी अपने साथ लेकर आए हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने के अहकामात तो जारी किए, लेकिन कराची में आवाम का गैर संजीदा रवैया इसके अमल दरामद पर सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। लॉकडाउन के तीसरे रोज पुलिस ने कराची में जगह जगह सड़कों पर नाके लगा दिए और रुकावटें खड़ी कर दी, लेकिन शहरी अब भी गैर संजीदा रवैया अख्तियार किए हुए हैं और गली मोहल्लों में रश नजर आ रहा है। पुलिस और रेंजर्स के जवान अहम शाहराहों पर तो खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बेशतर सड़कों पर शहरी बाहर निकले नजर आए। सड़कों पर कुछ रिक्शे और टैक्सियां भी चलती नजर आईं। ये बड़ा अच्छा फैसला है और इसके अलावा इस पे अमल हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर आपने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकना है तो उसका एक यही इलाज है कि आप लोगों को घरों में महसूर कर दें, नहीं तो ये फैलता रहेगा। मैं आपसे मिलूंगा, फिर आप किसी और से मिलेंगे। बंद करवाएं, उनसे डंडे मार के कर्फ्यू लगवा दें। सिंध हुकूमत का कहना है कि आवाम घरों में रहें और बिला जरूरा निकलें, अपनी और अपने अहले खाना की सेहत का ख्याल रखें। सिंध हुकूमत ने रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन में सख्ती के अहकामात जारी किए, लेकिन उन पर अमल हो रहा है या नहीं, ये जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को मजीद मौसर बनाने की जो है वो हिदायत की गई, हुक्मनामा जारी किया गया और शहरियों को 8 बजे के बाद घरों से ना निकलने की जो है वो हिदायत की गई थी। लेकिन इस हुक्मनामे को भी शहरियों ने जो है वो हवा में उड़ाया है। 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो शहरियों का काफ़ी रश देखने में आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागन चौरंगी के पुल के ऊपर, जहाँ पर अतराफ की जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो मौजूद है। इसके अलावा नाजाबाद हो, अजीजाबाद हो, फेडरल बी एरिया या PIB का इलाका, तमाम तर वो मुकामात हैं जहां पर गली कूचों में जितने भी कारोबारी मराकिज़ हैं, जो दुकानें हैं, वो इस वक्त तक जो है वो खुली हुई हैं। शहरी जो है वो ना ही एहतियात बरतते दिखाई देते हैं और ना ही जो है वो शहरी अपने घरों के अंदर मौजूद। सड़कों पर इस वक्त भी शहरियों का रश दिखाई देता है। जी, कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाइस विफाकी दारुल-हुकूमत के नवाही इलाके बाराकहू को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पाक फौज ने चेक पोस्टें भी कायम कर दी हैं। इस्लामाबाद आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद से भाग कर जाने वाला मुतासरा मरीज नवाब शाह से पकड़ लिया गया है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू को इंतजामिया और फौज ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया।
जिला इंतजामिया के ज़राए ने तस्दीक की है कि 12 को में तबलीगी जमात के अरकान के बाद मुकामी लोगों में भी वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद इलाके को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पोस्टें भी कायम करके इलाके में हर किस्म के अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से क्वारंटाइन सेंटर से भागने वाले कोरोना वायरस के मरीज को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नवाब शाह के करीब ट्रेन रोक कर काबू कर लिया। मरीज को मोबाइल फोन की लोकेशन से ट्रेस किया गया और मुतलका क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल कर दिया गया है। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने पार्लिमानी रहनुमाओं को बताया कि चीन से कोरोना टेस्ट करने वाला स्कैनर लाया जा रहा है। पहला जहाज जुमे को चीन जाएगा। चीन से 128 टन सामान लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस बीमारी के खिलाफ अव्वल दस्ता हैं। हम उनको जदीद आलात दे रहे हैं। हम हर बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। 43.4 मिलियन डॉलर के बराबर चाइनीज कंपनी को पैसे दे दिए गए हैं। पहला जहाज जाएगा जुम्मे वाले दिन, दूसरा जहाज 30 मार्च को जाएगा और तीसरा जहाज 1 अप्रैल को जाके ये तकरीबन लगभग 128 टन सामान लेके आएगा। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिक्स वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक भी इक्विप्ड नहीं है। हमने ये फैसला किया है जूं ये सामान आएगा हम उनके लिए किट्स तैयार कर रहे हैं और वो बॉक्सेस ऐसे उनको हैंड ओवर किए जाते हैं जैसे फौज में एक लड़ने वाले सिपाही को उसका वेपन दिया जाता है। तमाम डॉक्टरों को बाय नेम ये डब्बे जो हैं इंशाल्लाह मंडे से मिलने शुरू हो जाएंगे। चीन ने दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी। चीन की जानिब से अतिया किए गए मास्क और कोरोना टेस्ट किट्स कराची पहुंच गई हैं। वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया। तर्जुमान के मुताबिक चीनी कार्गो तैयारे से भेजे गए सामान में 5 लाख मास्क और 10,000 टेस्टिंग किट्स शामिल हैं। चीन ने दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी है। चीन की जानिब से अतिया किए गए मास्क और कोरोना टेस्ट किट्स कराची पहुंच गई हैं। वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सहूलत का आगाज कर दिया है। रजिस्टर्ड मरीजों को कोरियर सर्विस के जरिए अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। लाहौर से तारिक खान की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में पंजाब कार्डियोलॉजी अस्पताल ने दिल के रजिस्टर्ड मरीजों को अस्पताल में अद्वियात की फराहमी मुअत्तल कर दी है। PIC के सीनियर डॉक्टर जीशान के मुताबिक अस्पताल में 2 से 3 हजार मरीज अद्वियात के लिए आते हैं, जिन्हें अब इनके घरों के पते पर अद्वियात अरसाल की जा रही है। कोरोना वायरस की ये चीज़ चलती रहेगी जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला रहेगा। हम ये दवाइयाँ बजाय कि वो हमारे पास आएँ, ये दवाइयाँ उनके घरों तक मिलती रहेंगी। PIC के सीनियर रजिस्ट्रार एजाज खरल का कहना है कि मरीजों की आसानी के लिए स्काइप और व्हाट्सएप सहूलत फराहम कर दी है, जिस पर मरीज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुशावरत कर सकते हैं। फोन पे स्काइप के कॉल के जरिए हमें कुछ सवालात करते हैं मरीज से और हमें पता लग जाता है कि ये दिल का मरीज नहीं है। तो ऑलमोस्ट 90% जो मरीज हैं वो घरों में बैठ के उनके मामला हल हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नजर अवाम कम तादाद में अस्पताल का रुख कर रहे हैं। PIC में दिल के मरीजों के लिए इमरजेंसी सर्विस जारी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र PIC ने दिल के मरीजों को अद्वियात कोरियर करना शुरू कर दी है, जबकि दिल के मरीज मुशावरत के लिए स्काइप और व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ तारिक खान, आज न्यूज़ लाहौर। विफाकी काबीना ने 1.25 खरब रुपए के माशी पैकेज की मंजूरी दे दी है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा कि मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रख रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 100 अरब का टैक्स रिफंड देंगे। 1 करोड़